Hello friends, as you know, life is numb without English. आज ग्लोबल मार्केट में चलना है तो इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंग्लिश हम ग्लोबल मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज़ कि इंग्लिश कैसे सीखें। जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, दे आर ईजी एंड दे आर कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज। लेकिन जिनको अंग्रेजी नहीं आती है तो उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि यार हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। सो फ्रेंड्स, हर चीज़ को सीखा जा सकता है। इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है ट्रांसलेशन। कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, हम हिंदी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं तो अब हिंदी से इंग्लिश बनाना हमारे लिए ज़रूरी होता है और हिंदी से इंग्लिश बनाना हमें आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रांसलेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना नहीं आएगी तो हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे। तो ट्रांसलेशन पे मतलब मास्टरी करना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के कई तरीके हैं वैसे, लेकिन जो एक्चुअल तरीका है वो है ट्रांसलेशन। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन तो सीखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश को कैसे सिखाया जाए, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मैंने जो इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका बनाया है वो बहुत आसान है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश के लिए आप हताश ना हो। ठीक है, इंग्लिश मुश्किल नहीं है। इसका एक आसान तरीका आपके सामने है जो वाकई गज़ब है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ये वो तरीका है जो अक्सर बुक्स में पाया जाता है और मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको टेंसेस को ऐसे पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? चारों प्रेजेंट एक साथ, फिर चारों पास्ट एक साथ, फिर चारों फ्यूचर एक साथ। फ्रेंड्स, टेंस पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम इजी बना के आपके सामने लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? टेंस तो ये भी 12 हैं, लेकिन यहाँ एक आपको प्रॉब्लम आएगी सीखने में। वो क्या? कि इन टेंसेज में अगर हम चार प्रेजेंट एक साथ पढ़ाते हैं तो इनमें अपना कोई एक सिमिलरिटी नहीं है, अपना आपस में कोई मैच नहीं है। जैसे मान लो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, अब इसकी पहचान है ता है तिये ते हैं। क्लियर? तो फिर प्रेजेंट कंडीशन में रहा है रही रहे हैं, तो ताहे से हटकर राह पे आएगा दिमाग, तो एक नई चीज़ याद करनी पड़ेगी, यानी माइंड पे प्रेशर आ रहा है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं तो यहाँ पे चुका है, चुकी चुके हैं, तो फिर एक नई चीज़ आ गई, फिर एक दिमाग पे मतलब जब प्रेशर आ गया। फिर आगे जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में, तो फिर रहा है रही रहे हैं। अब रहा रही है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्यों ऐसा है, इधर भी रहा रही उधर भी रहा रही, इसको कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं। तो एक तो रिकॉग्निशन में कोई मैच नहीं है। दूसरा, हेल्प में तो चलो अलग होंगे ही, लेकिन इसमें तीसरी जो मतलब जब बात है वो ये कि अब है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चा याद करेगा, फर्स्ट फॉर्म लगती है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर जब प्रेजेंट कंडीशन में जाएगा तो और प्रेशर आएगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई नहीं लगता है। फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो फिर नई चीज़ आ जाती है वहाँ। फिर बच्चे को याद रखना पड़ता है कि अरे यार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो थर्ड फॉर्म लगती है। तो उसको उसके दिमाग के ऊपर वजन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर आगे जाता है तो उसे कहता है यार, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। फिर वो उलझता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी यहाँ भी है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ भी है। तो चारों प्रेजेंट पढ़ने से इनमें सिमिलरिटी नहीं होने की वजह से हमें याद करना ज़्यादा पड़ रहा है और एक प्रेशर आता जा रहा है। अब आप देखिए ना, मतलब इधर है ना, पहचान याद करेंगे हम, ता है तिये ते हैं। फिर आगे जाएंगे प्रेजेंट कंडीशन में रहा रही रहे। फिर आगे जाएंगे चुका है चुकी चुके। फिर आगे जाएंगे रहा रही रहे। हाँ, है कि नहीं? पहचान में कोई सिमिलरिटी नहीं है। फिर चलो हेल्प में हो तो सबके अलग होते हैं। फिर अब फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फिर प्रेशर आ गया। और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। प्रेजेंट कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। फिर वो दो जगह लग रहा है, एक प्रश्न उठ जाता है
तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि ये जो चारों प्रेजेंट अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो इसमें वो बच्चे को परेशानी ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा आता है, उससे ज़्यादा याद रखना पड़ता है। यही चीज़ आप पास्ट में देख लीजिए। यहाँ पे याई ए आई ता था, नई पहचान, तो पास्ट कंटिन्यूस में नई पहचान रहा था। फिर पास्ट परफेक्ट में जाओ तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाओ तो रहा रहिए रहे। फिर चार पहचान आ जाती है, फिर चार पहचान कोई बच्चा याद करे, हाँ, या कोई भी याद करे। फिर हेल्प में तो चलो डिफरेंट होते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लग रही है कि नहीं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म पे ing लग रहा है। फिर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लग रही है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म पे ing लग रहा है। तो फिर चारों पास्ट के अंदर ये अलग अलग जो वर्ब की फॉर्म आ रही है, ये एक प्रेशर बना रही है, यानी याद रखना पड़ रहा है। ऐसा कि ऐसा आप देख रहे हैं फ्यूचर में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे तो पहचान आ रही है गागे की। फ्यूचर कंडीशंस में गए तो रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। तो बच्चे के माइंड में क्या आ रहा है, अरे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो गागे की आता है, और फ्यूचर कंडीशंस में रहा होगा आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगा आएगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में जाएंगे तो उसको याद रखना पड़ेगा, रहा होगा, रही आएगा। फिर कन्फ्यूजन होगा उसको कि रहा होगा दो जगह आ रहा है, ये क्या चक्कर है। फिर इसको कॉन्टीन्यूस कह रहे हैं, इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर फिर मतलब जो हेल्पिंग तो चलो अलग होते ही हैं। अब फिर वही वाली बात आ जाती है, फ्यूचर इंडिपेंडेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में फर्स्ट फॉर्म जैसा ing लगेगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट में जाइए थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाइए फर्स्ट फॉर्म जैसा ing लगेगा। मेरा ये मानना है कि अगर हम चार प्रेजेंट, चार पास्ट और चार फ्यूचर पढ़ते हैं तो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ रहा है, एंड इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रिंग द थिंग्स ऑन द टिप्स। उसको टेंस सीखने में नो डाउट परेशानी होगी। तो मैंने फ्रेंड्स इसको टेंस सिखाने का जो तरीका है बिल्कुल ईजी कर दिया है। देखिए मैं टेंस कैसे पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, तीन इंडिफरेंट टेंस एक साथ पढ़ें। यहाँ भी जो रिकॉग्निशन है स्पेशली इंडेफिनिट टेंस, इनमें कोई मैच नहीं है, ठीक है, आई एग्री। हेल्प में भी अलग है, लेकिन इन तीनों टेंस में एक बात कॉमन है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो अब काम हल्का हो गया ना। बच्चे को ये तो समझ में आ गया कि इंडेफिनिट कोई भी हो, वट एवर द इंडेफिनिट टेंस इज, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, इनकी पहचान ध्यान में रख के, हेल्प में ध्यान में रख के, फिर उसको एक चीज़ मतलब आसान हो जाएगी। वो क्या, अरे यार तीनों में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जबकि पिछले मेथड में हम क्या देख रहे थे, पिछले मेथड हम देख रहे थे कि फॉर्म्स भी अलग अलग आ रही हैं। यानी एक बच्चे को प्रेजेंट पढ़ने के लिए तीन चार तरह की जो फॉर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट फॉर्म, फिर आ रहा है फर्स्ट फॉर्म लेस आएंगी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म लेस आएंगी, तो नो डाउट उसके माइंड पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर हम मेरे मेथड से अगर हम लोग टेंस सीखते हैं तो मैं कहूँगा कि ये तीन इंडिफरेंट टेंस एक साथ पढ़ें, इनकी रिकॉग्निशन है हेल्पिंगर में, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, तीनों में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बात खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा आसान हो गया। अब प्रेजेंट को अगर इंडिफरेंट टेंस को छोड़ते हैं तो आगे देखिए गजब की चीज़ है, आगे और आसान बना दिया मैंने। अब अगर हम तीनों कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो फ्रेंड्स इन तीनों कॉन्टिन्यूस को पढ़ने के लिए जहाँ रिकॉग्निशन अलग अलग आ रही थी, आपने देखा पीछे, वहाँ पे आपको केवल एक शब्द याद रखना है, रहा। मात्रा कोई भी हो सकती है, रहा, रही, रहे। तीनों कॉन्टिन्यूस की सेम मतलब रिकॉग्निशन है, वेदर इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इनमें सिमिलरिटी है क्या, तीनों में रहा आएगा। अब रहा के साथ है लगा दो, इज एम आर, रहा के साथ था लगा दो, वॉज वर, रहा के साथ होगा लगा दो, शैल बी, विल बी। तो ये आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि तीनों की पहचान क्या हो गई, रहा। अब इस अब स्टूडेंट क्या करेगा, ये जल्दी याद हो जाएगा, अरे यार रहा के साथ है आ रहा है, इज एम आर, था आ रहा है, वॉज वर, होगा आ रहा है, शैल बी, विल बी, और तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। पिछले मेथड में चार बार, चार टेंस एक साथ, चारों प्रेजेंट, चार पास्ट, चार फ्यूचर, तो तीनों में चार बार मतलब जो ना वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ रही है। जबकि यहाँ तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको एक ही मतलब माइंड में बात रखनी है कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, क्या फर्स्ट फॉर्म जैसे ing आएगा ही आएगा।
तो बच्चे को यहाँ से फ्री हो गया, अरे यार कॉन्टिन्यूस से फर्स्ट फॉर्म साइन लगाना, दैट्स ऑल। और रिकॉग्निशन भी देखिए सेम है, रहा, रही, रहे, है, इज एम आर, था, वॉज वर, होगा, शैल बी विल। तो तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, केवल एक रहा शब्द को सेंट्रलाइज करें माइंड में, और है, था, होगा लगा के इज एम आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी, बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करनी नहीं है। क्लियर? लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं ये कह दूं कि रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो इसको 100% ऐसा कहना उचित नहीं है। देखिए मैं 2 सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूँ, उन दोनों सेंटेंस के एंड में रहा आ रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। एक सेंटेंस कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, इट इज़ नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस, जबकि रहा हूँ आ रहा है। आई बात समझ में? रहा हूँ आ रहा है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। रहा हूँ आ रहा है, नहीं है ना? माँ बिना चश्मे के चिट्ठी नहीं पढ़ पा रही है, रही आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। और सेंटेंस सुनिए आप, वह 2 साल शराब पीता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर पूरे टेंस सीखने हो तो फिर केवल इतना कहना उचित नहीं है। इससे पहले हम चलते हैं परफेक्ट की तरफ। तो अभी मैंने क्या कहा, आप रहा को माइंड में रखिए, मात्रा कोई भी सकती है, रहा, रही, रहे, और कितना आसान है, रहा, रही के साथ है, इज एम आर, रहा, रही के साथ था, वॉज वर, रहा, रही के साथ होगा, होगी, शैल बी, विल बी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करनी नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। अब थोड़ी देर के लिए परफेक्ट पे आते हैं। अब देखिए परफेक्ट में मैंने क्या कर दिया, पीछे आपने देखिए पर, है ना, पीछे अपन 4 पास, 4 प्रेजेंट, 4 पास, 4 वजन आ रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, क्यों, याद ज़्यादा रखना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तीनों परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। आप चुका से मतलब चुका, चुकी, चुके, एक शब्द याद ये करें। या से मतलब या, ये, चला गया, चले गए, चली गई। और ए आई, ए आई से मतलब वर्ब के एंड में ए आई की आवाज़ आएगी। जैसे मैंने चाय पी, ली में ई की आवाज़ आ रही है। माने खत लिखा, खा में आ की आवाज़ आ रही है। बच्चे ग्रेड खे, ले में ए की आवाज़ आ रही है। तो चुका, चुकी, चुके, या, ये और ए आई, इन तीनों के साथ है आ जाए, हैव हैज, इन तीनों के साथ था आ जाए, हैड, और इन तीनों से होगा आ जाए, शैल हैव विल हैव। तीनों के साथ थर्ड फॉर्म, फॉर्म अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जबकि पिछले में आप देख रहे हो 4 बार, 4 बार मतलब आपको फॉर्म याद करनी पड़ रही थी, एंड इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि उनमें कोई मैच नहीं था। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म याद करनी पड़ेगी, अगले टेंस में फर्स्ट फॉर्म लेस आएंगी, फिर अगले टेंस में थर्ड फॉर्म, फिर अगले टेंस में फर्स्ट फॉर्म लेस आएंगी, फिर ये 2 जगह आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो याद करने में भी दिक्कत आ रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इस मेथड में देखिए, रहा के साथ है, था, होगा, रहा के साथ है, इज एम आर, था, वॉज वर, होगा, शैल बी, विल बी। फर्स्ट फॉर्म लेस आएंगे की बात करनी नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म आएंगे लगेगा ही, लगेगा, इसमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर परफेक्ट में आते हैं, चुका, चुकी, चुके, याई, ए आई, अगर इन तीनों के साथ है लगा दो, हैव हैज, था लगा दो, हैड, होगा लगा दो, शैल हैव विल हैव। तीनों के साथ है लगेगा, हैव हैज, था लगेगा, तीनों के साथ था लगेगा, हैड, तीनों के साथ होगा लगेगा, शैल हैव विल हैव। फॉर्म की बात करनी नहीं है, क्योंकि तीनों परफेक्ट में सिमिलैरिटी है, कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फॉर्म थर्ड लगेगी, तो थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखिए, फॉर्म को याद करनी नहीं, इतना आसानी से याद हो जाता है। और पहचान अलग याद करनी नहीं है, केवल 3 शब्द याद रखने हैं, चुका, या और ए, है, हैव हैज, था, हैड, होगा, शैल हैव विल हैव, बात खत्म, थर्ड फॉर्म की बात करनी नहीं है। फिर आते हैं हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, कि रहा, रही, रहे, पहचान सेम है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ के, बाकी सब सेम है। ये देखिए, रहा के साथ है, रहा के साथ था, रहा के साथ होगा, रहा, रही के साथ है आ जाए, हैव बीन, हैज बीन, रहा, रही के साथ था आ जाए, हैड बीन, और रहा, रही के साथ होगा, हो गया आ जाए, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात ही नहीं करनी है। फॉर्म को अलग अलग याद नहीं किया जाता है। फॉर्म को अलग अलग याद करने का जो तरीका है वो ये, देखिए, 3 इंडेफिनिट टेंस होते हैं, एज यू नो वेल, ठीक है। ये 3 इंडेफिनिट टेंस होते हैं,
6 कॉन्टिन्यूस होते हैं और 3 परफेक्ट होते हैं। तीनों इंडिफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगता है, कॉमन बात हो गई। 6 के 6 कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा और तीनों के अंदर थर्ड फॉर्म लगेगी। कहाँ मतलब मुश्किल है? तो आप टेंस इस तरह पढ़ें, 3 इंडेफिनिट, 3 कॉन्टिन्यूस, 3 परफेक्ट और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन इतना पढ़ लेना 12 टेंस पे मास्टरी करना नहीं है। जैसा कि अभी मैंने कहा, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने भी 2 सेंटेंस बोले, मैं अब उठ पा रहा हूँ, रहूँ आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। वह 2 साल शराब पीता रहा है आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर टेंसेस को पूरी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल अप टू द मार्क पढ़ना है, तो माय पर्सनल एडवाइस टू यू, आप मेरा ऐप डाउनलोड करें, यूट्यूब पे बने रहें और टेंस को बिल्कुल तरीके से सीखकर और इसे छुटकारा पाएँ। तो आई होप सो कि आपको ये टेंस पढ़ने का तरीका पसंद आया होगा और डिटेल जानने के लिए कॉन्टैक्ट मी। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।